पहली मुलाकात में मियाँ बीवी नफल पढ़ लें, अल्लाह उनकी नस्लों में 11 चीजें देता है। हाँ, सुन ले, याद रखना, सुन रही पगली मुंह न आंखें, समय गुजरता जाए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई न पाए। 11 चीजें अता फरमाता है जो पहली मियाँ बीवी की मुलाकात में मियाँ भी नफल पढ़े और बीवी भी नफल पढ़े और नफल पढ़ के अल्लाह से अपनी जिंदगी की इब्तिदा की दुआ मांगे। क्यों? एक तरफ भड़कती उलझती और चमकती जवानी, जज्बात, कैफियत, और एक तरफ उन जज्बात और कैफियत को कहता है कदम रख। क्यों? किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर? कहा 1 कदम। कहा कैसे? कहा 1 कदम नफ्स पे, दूसरा जन्नत में। बस 1 कदम के जन्नत है। पहला कदम कहाँ? नफ्स, चाहतों पे, ख्वाहिशों पे, तबीयत पे, और दूसरा कदम जन्नत। बस ये जन्नत है। जन्नत का फासला कहाँ दूर है? आज का कमरबंदी दिल्ली ढाई को जो पहली मुलाकात में मियाँ बीवी की 2 नफल पढ़े, ध्यान और खुशू वाले, बीवी को कहे तू भी पढ़ और खुद भी पढ़े। अब सुने उसके कमालात जो नस्लों तक जाते हैं। इससे पहले एक वाकया सुनाता हूँ। शेख हसन अस्करी थे, शाह हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो उनको अपना नाना कहते थे। वो उनके नवासों में से थे, बड़े दुर्वेश थे, अल्लाह वाले थे। 1857 में उनको अंग्रेज ने फांसी दे दी थी और उनके बारे में मशहूर था कि किसी ने अगर इस दौर में सहाबी देखना हो तो शाह हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे अकाबिर की किताबों में इनके बड़े वाकयात मिलते हैं। बड़े पुराने दुर्वेशों में से थे, यानी जिसने इस दौर में सहाबा अहले बैत को देखना हो इस दौर में तो वो शाह हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह को देख ले। बाकमाल दुर्वेश थे। किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप पैदाइशी वली हैं, मादर जात वली हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपकी गोदों में लौटते पौटते हैं। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम हस्ती नहीं थी, उनके तो बड़े एहसानात हैं। अल मुहन्नद अल मुहन्नद, उनका एक अकेला ये एहसानी काफी है। इतनी बड़ी हस्तियां। बड़ा अजीब जवाब दिया और वो जवाब आपके दिल में उतर जाएगा और ये जवाब जो मैं सुना रहा हूँ जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। फरमाने लगे, मेरी वालदा की वालदा, मेरी नानी ने एक दफा मुझे बताया, बेटा तेरी वालिद और वालदा की जब मैंने शादी की थी और उनको रुखसत किया था, तेरी वालदा को नानी ने बताया शादी की थी, रुखसत किया था, तो मैंने कहा था देखो बच्चों अपनी जिंदगी की इब्तिदा नफल से करना, सारी जिंदगी तुम्हारी नस्लों से अल्लाह वली पैदा करेगा। वाह वाह। देखो बच्चों अपनी जिंदगी की इब्तिदा यानी अपनी अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा नफल से करना, सारी जिंदगी तुम्हारे जरिए से अल्लाह वली पैदा करेगा। और मैं इस तरह के लफ्ज कहे और फिर एक दफा मैंने अपने वालिद से दोस्तों के दरमियान कहते हुए सुना, एक बंदे को नसीहत कर रहे थे कि भाई तेरी शादी है, जब मेरी शादी हुई थी मैंने कहा था बीवी को तू भी वुजू ताजा कर ले और मैं भी वुजू ताजा कर लूं, तो मेरा भी वुजू था, तो मेरी बीवी भी कहने लगी मेरा वुजू है, मेरा तो था ही। बीवी कहने लगी मेरा वुजू है, तो फरमाया कि मैंने कहा फिर ठीक है, एक तरफ चाहते हैं, एक तरफ मेरे रब की चाहत है। इलाही कोई तुझसे कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। फिर उठ बोलिया चल यार मनाइए, न तबाजी लाए गए कुत्ते तय तो उत्ते, दरसाई दा मूल न छोड़न तोड़े मारो 100 जुत्ते तय तो उठते। बस कहने लगे फिर हमने नफल पढ़े और नफल पढ़ के बड़ी देर तक अल्लाह से मांगा और नफल से अपनी जिंदगी की इब्तिदा की। शाह हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली फरमाने लगे कि मैं ख्याल करता हूँ मेरे वालिदैन की पहली वक्त की इबादत अल्लाह ने मेरे अंदर वो चीज डाल। 11 फायदे हैं, 11 बरकतें अल्लाह अता फरमाता है। जल्दी जल्दी नफल ना पढ़ना, तसल्ली वाले नफल पढ़ना। चीज को ठंडा करके खाना चाहिए, अच्छा है, मुंह नहीं जलता। 11 अल्लाह नफे अता फरमाते हैं, 11। अब सुने नफे अजीब। एक तो दफा मैंने बता दिया अल्लाह उसकी नस्लों में वली पैदा करता है।
دوسرا فرمایا اللہ جل شانہ جن سجدوں اور رکوع کے ابتدا سے اس بندے نے اپنی زندگی کی ابتدا کی، اللہ نے اس کو اولاد دی تو اللہ اس اولاد سے رکوع سجدے نہیں چھینے گا، یعنی اپنی بندگی نہیں چھینے گا۔ تیسرا، اللہ جل شانہ اس کو اور اس کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ ابھی خواہش تھی لیکن خواہش کو توڑا، حکم کو نہیں توڑا۔ خواہش کو ڈیلے کیا، حکم کو پہلے کیا۔ رب نے اپنے اس حکم کی قدردانی پہ اللہ ساری زندگی، تیسرا فائدہ بتا رہا ہوں گنتے جانا، اللہ ساری زندگی اس کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائے گا۔ اور چوتھا فائدہ، اللہ پاک اس کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں فائدہ، اللہ اس کی نسلوں کو باطنی حسن عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا فائدہ، اللہ پاک جل شانہ اس کی نسلوں کو فرمایا ایک فرض بھی اس سے ادائیگی جب تک نہیں ہوگی اللہ روح نہیں لے گا۔ جیسے آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا کہ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، فرض نہیں اللہ پاک، اللہ اس سے فرض اس کے اوپر نہیں، فرض پورے کروا کے پھر اپنے پاس بلائے گا۔ اور ساتواں فائدہ سنیں، فرمایا اللہ جل شانہ نماز میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہے، اللہ اس کو اس کی نسلوں کو سدا روزی کی برکت دے گا، روزی کی برکت دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور آٹھواں فائدہ، فرمایا اللہ اس کو ظاہر کا ایسا نور عطا فرمائے گا جس سے حق باطل کو پہچان لے گا۔ اور نواں فائدہ سنیں، فرمایا اللہ کریم جل شانہ آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائے گا۔ اور 10واں فائدہ سنیں، فرمایا اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر اور بھکاری ہونے سے بچائے گا۔ نماز میں برکت ہے، نماز میں نور ہے۔ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ عرض کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، فرمایا نماز پڑھ۔ آقا نے فرمایا مفہوم ہے، نماز میں شفا ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، آپ نے فرمایا نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، فرمایا نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور 11واں اور آخری فائدہ، اللہ پاک اس کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے محفوظ کرے گا۔